अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवर ब्लूम एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू पेयरिंग स्कीम उर्दू क्लास 10th के बारे में। ये बोर्ड का जारी करदा न्यू पैटर्न पेपर 2026 है और इसको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड पे आपको मैं जो बोर्ड की जारी करदा ऑफिशियल उर्दू क्लास 10th 2026 की स्कीम है वो शेयर करूँगा। नंबर की जो तकसीम है वो डिटेल से शेयर करूँगा, उसको भी आपने देख लेना है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। 10th क्लास उर्दू के टोटल मार्क्स 75 हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के और जो 60 नंबर है वो सब्जेक्टिव पेपर के होते हैं। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कुल वक्त जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाता है, जिसमें से 20 मिनट जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए होते हैं। 10th क्लास उर्दू नई बोर्ड स्कीम में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर में सवाल नंबर 1 होता है जी। ये सामारूज़ी से कहते हैं। तो नसर में से 6 एमसीक्यूज़ आते हैं, नज़म में से 4 एमसीक्यूज़ आते हैं, गज़ल में से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं और ग्रामर में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। हर एमसीक्यूज़ का 1 मार्क्स होता है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 15 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मरूज़ी के लिहाज से जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले एमसीक्यूज़ हैं और जो एराब लगाने वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको भी ज़रा गौर से तैयार कर लेना है। और ओवरऑल जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज़ों में जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। और जो ग्रामर पोर्शन है वो आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें से तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपके ये बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैं अपनी हर स्कीम में आपको ये गाइड करता हूँ कि आपने पास पेपर्स के लिहाज से जो 10th के पास पेपर्स हैं 3-4 साल के, उनको लाज़मी किया करें ताकि आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आ सके। और पास पेपर्स को तैयार करके सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इस पे फ़ोकस किया करें। उर्दू क्लास 10th में नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले सवाल नंबर 2 होता है जी, द जज़ैल नज़्म व गज़ल के अशार की तशरीह करें। इसार नज़्म में से 4 में से 3 जो है आपके अशार आएंगे, उनकी आपने तशरीह करनी है। और इसार गज़ल में से 3 में से 2 अशार की तशरीह करनी है, यानी कि 3 आपको दिए जाएंगे, 2 अशार की आपने तशरीह करनी है। ये टोटल जो अशार हैं वो 5 बनते हैं और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 होंगे। तो तशरीह को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के एंड पे जो नया पेपर पैटर्न जारी हुआ है बोर्ड्स की तरफ से वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की तरफ। मदरजा झैल नसर पारों की तशरीह करें। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखिए। इसके टोटल मार्क्स 10 होंगे। 2 आपको नसर पारे दिए जाएंगे और दोनों ही आपने सॉल्व करने हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है जी कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी अमूमन 4 आते हैं, तो आपने चारों करने होते हैं। हर एक ख़त कशीदा अल्फाज का जो मार्क्स है वो आधा होता है, यानी कि 0.5 होता है। तो 4 ख़त कशीदा अल्फाज के जो मार्क्स हैं वो 2 बनेंगे। सबक का उन्वान आधा नंबर होता है और मुसन्नफ़ का नाम भी आधा नंबर होता है। और इस तरह जो बाकी नंबर हैं वो नस्र पारों की तशरीह के होंगे। तो ये दोनों नस्र पारे आपने मुकम्मल लिखने हैं, फिर आपको ये टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। एक नस्र पारा मुकम्मल ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम लिखने समेत 5 मार्क्स होंगे। और दूसरा जो नस्र पारा आपने उसकी तशरीह करनी है, उसके मानी, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम लिखने के भी 5 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये टोटल मार्क्स आपके 10 बनेंगे। तो इनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और पास पेपर से भी आपने हेल्प लाज़मी लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी सवाल नंबर 4। कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। हर एक मुख्तसर सवाल के 2 नंबर होंगे। तो 5 मुख्तसर सवालात के जवाब आप लिखेंगे तो टोटल इसके मार्क्स 10 बनेंगे। ये एक्सरसाइज़ों में से आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और 3-4 साल के पास पेपर्स के ऊपर भी फोकस करना है। इंशाल्लाह इसमें भी आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी सवाल नंबर 5 की तरफ। किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। 2 आपको उन्वानात दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक के ऊपर आपने
خلاصہ لکھنا ہے۔ اس کے 5 مارکس ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا خلاصہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک کے اسباق ہیں اس کے فرسٹ ہاف میں سے آئے گا، اور جو دوسرا خلاصہ ہے وہ آپ کے اسباق کے سیکنڈ ہاف میں سے آئے گا۔ تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے 3-4 سال کے پاس پیپرز کو لازمی فوکس کرنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی سوال نمبر 6 کی طرف۔ درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ آپ کو 3 ٹاپکس دیے جائیں گے، تو 3 میں سے آپ نے ایک کے اوپر مضمون لکھنا ہے۔ اس کے ٹوٹل مارکس 15 ہوں گے۔ تو ان 15 مارکس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پاس پیپرز کے اوپر لازمی فوکس کرنا ہے۔ جو 3-4 سال کے پاس پیپرز میں جو مضمون آئے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اور آپ کے جو سلیبس میں موجود ہے مضمون ان کو بھی اچھی طرح سے تیار کر لیں، تو ان میں سے بھی آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی سوال نمبر 7 کی طرف۔ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس کے ٹوٹل مارکس 10 ہوں گے، یعنی کہ ایک عبارت دی گئی ہوگی، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے نیچے 5 سوال دیے جائیں گے۔ ان 5 سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں، اور میکسیمم جو سوالات کے جواب ہیں وہ آپ کو عبارت کے اندر سے مل جائیں گے۔ ایک سوال ایسا ہوگا جیسے عبارت کو آپ نے عنوان دینا ہے، وہ آپ اس عبارت کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس عبارت کو کیا عنوان دینا ہے، اور میکسیمم سوالات آپ کے اس عبارت کو پڑھنے سے اسی میں سے ہی کلیئر ہو جائیں گے۔ ان کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتے تو آپ الفاظ کا چناؤ اس عبارت کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے۔ اور اس کے لحاظ سے بھی آپ نے 3-4 سال کے پاس پیپر کے اوپر لازمی توجہ دینی ہے، ان کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے تمام سوالات میں امپرومنٹ ہو جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو جو آفیشیل جاری کردہ اسکیم 2026 ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، تو یہ آپ دیکھ لیں جی، یہ آفیشیل 2026 کی اردو کی اسکیم ہے، یا اردو کا پیپر پیٹرن ہے۔ اس کو غور سے پڑھ لیں۔ یہ جو بھی میں نے اسکیم آپ کو ڈیٹیل سے بتائی ہے یہ اسی کا ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ اس کو ایک پیج کے اوپر لکھ لیں، اور اس کے مطابق آپ اپنے اردو کے پیپر کی تیاری کریں بہت اچھی طرح سے، اور دعا ہے کہ تمام بچوں کے اردو میں بہت اچھے مارکس آئیں، اور آپ 10th کلاس میں بہت اچھے مارکس حاصل کریں۔ اور لاسٹ پہ پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے پاس پیپرز کو بہت اچھی طرح سے فوکس کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے مارکس میں واضح بہتری آ سکے۔ جزاک اللہ۔ اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے تھے تو اس کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔